आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम पशुपालन के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक स्टूडेंट के नोटबुक के पन्नों से। तो चलिए देखते हैं कि इन पन्नों में क्या राज छिपे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नोटबुक नहीं है। इसे एक तरह का रोड मैप समझिए जो हमें ये बताता है कि कैसे साइंस हमारे पशुओं को स्वस्थ और उत्पादक बनाने की नींव रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वस्थ और प्रोडक्टिव जानवरों को पालने के लिए आखिर चाहिए क्या? इसका जवाब सिर्फ पुराने तौर तरीकों में नहीं, बल्कि एक सोचे समझे वैज्ञानिक अप्रोच में है। और इन नोट्स के हिसाब से इस सवाल का जवाब 3 मजबूत पिलर्स या कह लें कि स्तंभों पर टिका है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि एक जानवर क्या खाता है। अब ये देखिए, ये स्लाइड पशु आहार के पूरे कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से उसके जरूरी हिस्सों में तोड़कर दिखाती है। इससे इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हैं वो जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स: पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। इनमें से हर एक चीज जानवर की ग्रोथ और उसकी सेहत के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो असली बात सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि एक आदर्श आहार देना है। आप खुद सोचिए, एक ज्यादा दूध देने वाली साहीवाल गाय का खाना और एक मालवी नस्ल के बैल का खाना जिसे काम के लिए पाला जा रहा है, क्या वो एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और बस यही तो विज्ञान है। ठीक है, तो हमने खाने पीने का तो ध्यान रख लिया, पर क्या इतना काफी है? अब अगली बड़ी चुनौती क्या है? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे स्तंभ की ओर ले जाता है। तो चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, हेल्थ और प्रोटेक्शन। अब देखते हैं कि ये नोटबुक हमें जानवरों को बीमारियों से बचाने के विज्ञान के बारे में क्या बताती है। यहाँ देखिए, बीमारियों को कितनी सफाई से बांटा गया है: संक्रामक और छूत वाले रोग। और जानते हैं, किसी भी झुंड को ठीक से मैनेज करने के लिए ये समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये बहुत जरूरी है समझना कि संक्रामक और छूत की बीमारियों में क्या फर्क है। एक वायरस या बैक्टीरिया से होती है, तो दूसरी सीधे एक जानवर से दूसरे को लग जाती है। और इसी फर्क के हिसाब से रोकथाम का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है ना? चलिए एक उदाहरण देखते हैं, जैसे गलघोटू रोग। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें जानवरों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इन नोट्स में हर बीमारी को समझने और उसका इलाज करने का एक कितना सिस्टमैटिक तरीका दिया गया है। और ये रहा वो पूरा प्रोटोकॉल, पूरे 5 स्टेप्स। बीमारी का कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसकी पहचान कैसे करें, इलाज क्या होगा, और सबसे जरूरी उससे बचाव कैसे करें। ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है जानवरों को स्वस्थ रखने का। अच्छा, तो मान लिया कि जानवर हेल्दी हैं, उन्हें अच्छा खाना भी मिल रहा है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियों को, मतलब झुंड को, भविष्य के लिए और बेहतर कैसे बनाया जाए। और यहीं से हम आते हैं अपने आखिरी स्तंभ पर। तो ये है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, मैनेजमेंट और सिलेक्शन। अब हम देखेंगे कि कैसे सही चुनाव और सही प्रबंधन से एक ज्यादा प्रोडक्टिव और टिकाऊ झुंड तैयार होता है। तो ये जो पशुओं की जांच है ना, ये दरअसल सिलेक्शन का विज्ञान है। मतलब झुंड के भविष्य के लिए सबसे बेस्ट जानवरों को चुनना, जैसे कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस को चुनना, या फिर अच्छी नस्ल की जमनापारी बकरी को पहचानना। और किसी भी जानवर को चुनने का पहला स्टेप क्या है? उसकी उम्र का पता लगाना। और जैसा कि ये नोट्स बता रहे हैं, इसके भी कई साइंटिफिक तरीके हैं। आप उनके रिकॉर्ड देख सकते हैं, सींग पर बने छल्लों को गिन सकते हैं, या फिर उनके दांतों की जांच करके भी पता लगा सकते हैं। अब चुनाव करने के भी 2 मेन तरीके हैं। पहला है व्यक्तिगत चयन, मतलब जानवर खुद कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे देखकर चुनना। और दूसरा है वंशावली चयन, यानी उसके माँ बाप, दादा दादी कैसे थे, उसकी पूरी जेनेटिक हिस्ट्री देखकर चुनना। और सच कहूं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में बात यह है कि ये तीनों पिलर्स, पोषण, स्वास्थ्य और प्रबंधन, ये सब अलग अलग नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सोचिए, अच्छा खाना होगा तो सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी होगी और मैनेजमेंट स्मार्ट होगा तो झुंड अपने आप बेहतर होगा। सब एक दूसरे पर निर्भर करता है। और ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि ये जो सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ये खेती के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।